आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। 1 अगस्त को मनाया जाएगा महसूल दिन। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से आवाम को बेहतर सहूलतें फराहम करवाने के लिए महसूल वीक पर रखे जा रहे प्रोग्राम्स का इलाकाई कमिश्नर पापलकर ने लिया जायजा। मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। सिडको N7 में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल का बिजली कनेक्शन फिर महावितरण ने कर दिया मुनक़ता। सोलर पैनल लगाने के बाद भी स्कूल को दिया गया 28,000 रुपयों का बिजली बिल। लाइट न होने से तलबा को परेशानी का सामना। शोबे तालीमात की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। गुंठेवारी कानून के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लाखों रुपये अदा करने वाले शहरियान को इंतजामिया दे रहा है धोखा। दरख्वास्त गुजार से हलफनामा लेकर उन्हें मुस्तकबिल में एक्विजिशन की ज़रूरत पड़ने पर मुआवजे से महरूम रखने की गई है साजिश। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर ने लगाया इल्ज़ाम। हुकूमत व इंतजामिया से इंसाफ का मतालबा। और चिकल थाना इलाके में रोड वाइंडिंग की जद में आने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को चिकल थाना चौक में किया जाए नस्ब। बौद्ध समाज के हजारों अफराद ने किया म्यूनसिपल इंतजामिया से मतालबा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर दिया धरना और इंतजामिया के खिलाफ लगाए जमकर नारे। खबरें तफसील से। नाजरीन, 1 अगस्त को महसूल दिन मनाया जाएगा, लिहाजा इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने तमाम 8 अजला के ज़िला कलेक्टर्स और दीगर मुताल्लिका अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग की और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से 1 अगस्त ता 7 अगस्त के दरमियान महसूल वीक मनाया जा रहा है ताकि महसूल डिपार्टमेंट की खिदमात, स्कीमात की मालूमात और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों, NGOs और शहरियान के अलावा ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। इस ज़िमन में इलाकाई कमिश्नर पापलकर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 8 अजला के ज़िला कलेक्टर्स और दीगर मुताल्लिका अफसरान से मीटिंग की। इस मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर अनंत गौहाने, कारगुजार कमिश्नर शुभांगी आंधले और दीगर ऑफिसर भी मौजूद थे। डिप्टी डिविजनल ऑफिसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स और महसूल शोबे के तमाम मुलाजमीन को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की हिदायत डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने दी। उसी तरह ज़िला कलेक्टर्स को ये हिदायत दी कि महसूल वीक प्रोग्राम के लिए हर सर्कल के लिए एक नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया जाए। ज़िला नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव के कुटूर से उमरी तक सीमेंट रास्ते का तामीरी काम नहायत सुस्त रवी से जारी है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 15 दिनों से यहाँ की बस सर्विस बंद है, जिससे स्कूली तलबा को परेशानी का सामना है और उनका बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान होने लगा है। ज़राए का कहना है कि शेलगांव, कोकलेगांव, बलेगांव, सतेगांव, सांगवी, धनुज और दीगर देही मकामात के कई तलबा रोज़ाना कुटूर के ज़िला परिषद हाई स्कूल और शांति निकेतन हाई स्कूल को बस से आते जाते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों से इस रूट की बस सर्विस बंद होने की वजह से तलबा के साथ साथ शहरियान को भी परेशानी का सामना है। आवाम का मुतालबा है कि मुतालिका ठेकेदार कुटूर से बलेगांव इस रास्ते का काम फौरी मुकम्मल करके आमद-ओ-रफ्त के लिए रास्ता खुला कर दे ताकि वहां फिर से बस सर्विस शुरू हो जाए। मुख्तलिफ मुतालबात पर NCP शरद पवार ग्रुप के विकलांग सेल की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। एहतजाज करने वालों का कहना है कि अपाहज अफराद को उनके हक़ का घर फराहम करवाया जाए, उन्हें माहाना पेंशन जारी की जाए। इसी तरह के दीगर मुतालबात पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर उन लोगों ने ज़ोरदार एहतजाज किया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम NCP शरद पवार ग्रुप विकलांग सेल की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। जे आमचं मानधन नगरपालिका म्हणा, तहसील म्हणा आमचं चालू आहे, ते मानधन सुद्धा आम्हाला वेळेवर मिळत नाही आणि जे बजेट आले तर बजेटच नाही आलं म्हणत्या. काही अंध आहे, अपंग आहे,
काहीला दिसत नाही, त्यांना ती लोक जायला सुद्धा माणूस नाही आमच्याकडे. काय करायचं या दिव्यांगांना? 4-4, 6-6 महिने आमच्या पदरात पैसे पडत नाही. आमच्या मागण्या आहे की शासनाने दिव्यांग बांधवांना 3 रूमचे मोफत घर बांधून द्यावे, त्यांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण देऊन नोकरी द्यावी, दिव्यांगांना 200 स्क्वेअर फूट जागा ही व्यवसायासाठी देण्यात यावी. तसेच आमचा एक दिव्यांग प्रतिनिधी हा स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा विधान परिषद यामध्ये शासन नियुक्त असा प्रतिनिधी आमचा घेण्यात यावा. आणि दिव्यांग बांधवांचं जे पेन्शन आहे हे पेन्शन दिव्यांगाचं संजय गांधी निराधार वृद्ध इंदिरा गांधी याच्यामध्ये 10,000 वाढ करावी. आता किमान शासनाने, आम्ही दरवर्षी या संजय गांधी निराधार योजनेसाठी लढा देत आहोत, आंदोलन उभा करत आहोत, निदर्शनं करत आहोत, परंतु शासनाने फक्त यावर्षी जेमतेम म्हणजे 1,000 रुपये फक्त पेन्शनमध्ये वाढ केली. कर्नाटक सरकारने 11 जून 2023 मध्ये चंद्राबाबू नायडू सत्तेवर आल्या दिव्यांगांचं 6,000 संजय गांधी हे पेन्शन वाढ केली. सर त्यांना आता बी जे 1,000 रुपये वाढवले ते नुसतं आश्वासन दिलेलं आहे, ते मिळते की नाही म्हणजे याची तो आम्हाला शंका आहे. त्याकरता आम्ही आंदोलन करत आहोत. आम्हाला कमीत कमी 6,000 तरी मिळायला पाहिजे. आमची 10,000 मागणी आहे. आता इथून पुढे जर सरकारने नाही आणलं तर आम्ही समर्थ महाराष्ट्रभर सामूहिकरित्या आत्मदानाचा एक सरकारला इशारा देऊ. एक तर आम्हाला जगण्यासाठी आमचं मानधन वाढवा, आम्हाला रोजगार द्या, नाही तर मग आम्हाला सामूहिकरित्या मरण्याची परवानगी द्या. आम्ही सरकारकडे शेवटचं ही मागणी करणार आहे. 28,000 रुपयों का लाइट बिल वसूल करने के लिए महावितरण कंपनी ने एक बार फिर सिडको N7 में मौजूद म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल का बिजली कनेक्शन काट दिया, जिसके सबब तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान होने लगा है। ज़राए का कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम ने इस स्कूल का लाइट बिल फरवरी 2025 से अदा ही नहीं किया, जिसकी वजह से बिजली बिल की वसूली के लिए महावितरण कंपनी ने एक बार फिर सिडको N7 म्यूनसिपल स्कूल का बिजली कनेक्शन काट दिया है, जिसकी वजह से तलबा को अंधेरे क्लासरूम्स में ही बैठना पड़ रहा है और रोशनी के लिए या तो क्लासरूम्स की खिड़कियां दरवाजे खुले रखे जाने लगे हैं या फिर तलबा को वरांडे में बिठाया जाने लगा है। इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी होने के सबब मौसम सर्द हो चुका है और तलबा के मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का ख़तरा बढ़ने लगा है। यही नहीं, यहाँ स्कूली कमरों में इजाफे के लिए नया तामीरी काम भी जारी है और लाइट न होने की वजह से वो भी बंद पड़ा है। वाज़ेह है कि इस स्कूल की छत पर सोलार पैनल नस्ब तो है, मगर उसका स्कूल को कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है और मीटर रीडिंग ज़ीरो होने के बावजूद महावितरण कंपनी की जानिब से 28,000 रुपयों का बिल बाकी होने की बात की जा रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम की लापरवाहियों के सबब इससे कबल भी बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान ने इस स्कूल का कनेक्शन मुनक़ता करके लाइट मीटर उखाड़ लिया था और अब फिर से बिजली बिल के बकायों की वसूली के लिए बिजली कनेक्शन मुनक़ता किया गया है, जिससे सरपरस्तों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। MLA प्रशांत बम ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि कुछ देर पहले ही उन्होंने ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के साथ मीटिंग की और गायरान मामले पर तफसीली गुफ्तगू की, जिसके मुस्बत नतायज बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। बघा, सध्या महसूल सप्ताह चालू आहे आणि देशाने एका नागरिकाला आपल्या देशामध्ये जन्म घ्यायला जर परवानगी दिली तर शासनाचं काम आहे की त्याचं व्यवस्थितरित्या शिक्षण चांगलं झालं पाहिजे, त्याचं उपजीविकेचं साधनही निर्माण करून घेतलं पाहिजे। ओघाओघामध्ये बऱ्याच आपल्या देशामध्ये काही जणांना म्हणजे नाईलाजाने काही गोष्टींचे अतिक्रमण करावे लागतात, काही जाणून बुजून करतात, म्हणजे फायदा घेतात, परंतु काही असे आहेत मॅक्सिमम लोक की ज्यांना ते मजबुरी त्यांची म्हणून त्यांना त्या ह्याच्यात राहावं लागतं, ते आपल्या देशातले, त्यांनी तिथे राहायला काही हरकत नसावी असं माझं मत आहे। परंतु या सगळ्या गोष्टी करताना एक वेल प्लान राहिलं पाहिजे। म्हणजे समजा आता आपण एक 2 एकरामध्ये 200 लोक राहू लागलो तर योग्य रस्ता जायला पाहिजे, योग्य थोडीशी शाळेला जागा पाहिजे, योग्य हॉस्पिटलला जागा पाहिजे, त्याच नागरिकांकरता पाहिजे, इतरांकरता नाही। म्हणून आता मी असा विडा हातात घेतला आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये जी लोक खास करून आता समजा शेनपुंजी रांजणगाव आहे, जोगेश्वरी आहे, गाडेगाव या सगळ्या एरियांमध्ये जी लोक विना म्हणजे शासकीय जागेवर किंवा इतरत्र राहू लागले त्यांना नियमाकुल करताना
रस्ते आणि त्याच्यात येणारे अतिक्रमण फक्त काढून आणि त्यांचीही कुठेतरी व्यवस्था करून आपण योग्य पद्धतीनं नकाशा मंजूर करून शासनाची परवानगी घेण्याकरता मी ही पुढाकार घेतलेला आहे। मी आज सन्मान्य जिल्हाधिकारी महोदयांकडे बैठक झाली, पॉझिटिव्ह झाली, होकारार्थी झाली। त्यांनी जे सांगितलं आणि मी जे सांगितलं त्याच्यामध्ये साम्यता होती, म्हणून आज जिल्हाधिकारी महोदयांनी आदेशित केलंय टाउन प्लॅनिंग आणि इतरांना की प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन काय स्थिती आहे आणि नकाशा कसा असला पाहिजे, म्हणजे कळेल की कोणत्या लोकांना आपल्याला काढायचं आणि त्यांची व्यवस्था करायची। या पद्धतीनं रेग्युलराइज करण्याकरता शासन मदत करायला तयार आहे, आमचं सरकार तयार आहे, सन्माननीय फडणवीस साहेब तयार आहेत, सन्माननीय बावनकुळे साहेब तयार आहेत। लोकांनी पण त्यामध्ये पुढाकार घेऊन आपण आपलं रेग्युलराइज योग्य पद्धतीनं कागदामध्ये बसून करून घ्यावं। शहरियान को गड्ढे भरे रास्तों से निजात दिलाने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर जल्द ही शहर भर में पैच वर्क शुरू किया जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल सिटी इंजीनियर फारूक खान ने दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में मौजूद अंदरूनी रास्तों की खस्ता हाली और गड्ढों को देखते हुए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने इन गड्ढों को बंद करने पैच वर्क करने का फैसला किया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी 10 जोन दफातर को सिटी इंजीनियर ऑफिस के ज़रिए पैच वर्क करने की हिदायत दी गई है। सिटी इंजीनियर फारूक खान के मुताबिक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने रास्तों को गड्ढों से निजात दिलाने पैच वर्क का हुक्म दिया है। फारूक खान ने वाज़ेह किया कि बारिश का सिलसिला थोड़ा सा बंद होते ही पैच वर्क शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि बारिश का मौसम जारी है। तेज़ बारिश की वजह से भले ही स्मार्ट सिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट से तामीर करदा सीमेंट रास्तों पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन शहर के अंदरूनी रास्तों का तारकोल जगह जगह से उखड़ गया है और सभी इलाक़ों में रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिनमें पानी भी जमा होने लगा है और मकामी बाशिंदों के साथ साथ व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना है। ड्रेन वाटर सिस्टम न होने की वजह से शहर के अंदरूनी रास्ते बारिश के पानी से ख़राब हो चुके हैं। गड्ढों की वजह से आए दिन हादसात भी हो रहे हैं। कई शहरियान ज़ख्मी हो चुके हैं। शहरियान को गड्ढों से होने वाली परेशानी से निजात दिलाने की गर्ज से पैच वर्क करने के मुतालबात ज़ोर पकड़ते जा रहे थे। सिटी इंजीनियर फारूक खान ने वाज़ेह किया कि हर जोन को मेंटेनेंस और पैच वर्क के लिए बजट दिया जाता है, लिहाजा सभी असिस्टेंट कमिश्नर्स के ज़रिए जल्द ही तमाम जोन दफातर की हुदूद में पैच वर्क का काम शुरू कर दिया जाएगा। जायकवाड़ी डैम में 91% पानी का ज़ख़ीरा हो जाने के बाद तालाब के 18 दरवाजे जायकवाड़ी इंतज़ामिया ने आधा फीट खोल दिए, जिससे 9432 क्यूसेक्स की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। जायकवाड़ी डैम के इंजीनियर प्रशांत संत के मुताबिक डैम की पानी की सतह 31 जुलाई को 91% तक पहुंच गई थी। जुमेरात 6 बजे के करीब डैम के 18 दरवाजे आधा फीट तक खोले गए हैं और गोदावरी नदी में 9432 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है। डैम से नदी में पानी छोड़े जाने के नज़ारे को देखने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होने लगे हैं। जायकवाड़ी इंतज़ामिया की जानिब से नदी के किनारे रहने वाले साकिनान से अपील की गई है कि वो अलर्ट रहें। रियासती हुकूमत ने हाल ही में अक़लियती कमिश्नर के ओहदे पर प्रतिभा एंगड़े का तकर्रुर किया है, जिस पर उनके इस्तक़बाल का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में अक़लियती कमिश्नर के ओहदे पर प्रतिभा एंगले का तकर्रुर किया है, लिहाजा उनके इस्तक़बाल का सिलसिला जारी है। इसी ज़िमन में इंफॉर्मेशन कमिश्नर औरंगाबाद की जानिब से डिप्टी सेक्रेटरी RC सरोदे ने उनसे मुलाकात की और उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया। इसी तरह उन्हें इंफॉर्मेशन कमीशन के कामकाज से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फ़राहम की। इस मौके पर मौलाना आज़ाद अक़लियती सेल के ज़िला एडमिनिस्ट्रेटर ज़हीर शेख और मोहम्मद आमिर भी मौजूद थे। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर मोइन इनामदार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सहाफ़ियों को बताया कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से गुंठेवारी क़वानीन के तहत जो शराइत आयद की गई हैं, उसमें से एक शर्त ऐसी है जिससे ये पता चलता है कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया आवाम के साथ धोखाधड़ी कर रही है। लिहाजा इस ज़िमन में उन्होंने एक मतलबाती मकतूब नायब वज़ीर आला व अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को रवाना किया है कि औरंगाबाद महानगर पालिका कमिश्नर साहब
जी श्रीकांत सर, जो गुंठेवारी भरा के लोगों से ले रहे, कई पत्रकार बंधुओं के भी घर गुंठेवारी होंगे, लेकिन कमिश्नर साहब ने ये गुंठेवारी प्रमाण पत्र जिसको दे रहे हैं वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इंसान गुंठेवारी भर रहा है उसको समाधान नहीं है। क्योंकि इसके अंदर उन्होंने क्लियर कट लिख दिए कि आपने 100 रुपये के 2 बॉन्ड के ऊपर जो ॲफिडेविट दिए, वो ॲफिडेविट के आधार के ऊपर भविष्यामध्ये कोणती योजना, रस्ते याच्यामध्ये आपली प्रॉपर्टी बाधित ठरत असेल तर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा मोबदला भेटणार नाही। हा चुकीची गोष्ट आहे। हमारा ऐसा फर्स्ट बोलना है कि पूर्वी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर, जिनको मैं 7 साल से गुंठेवारी ताल्लुक से पाठपुरावा किया, 2001 के कायदे को 2020 में तब्दील करके लिया। 20 में तब्दील करने के बाद में उन्होंने जो महानगर पालिका के हलगर्जी पने के अधिकारियों ने जो प्रमाण पत्र के अंदर जो अड़ डाल के रखी है, वो अड़ जो है निकालना चाहिए। और जो लोग गुंठेवारी प्रमाण पत्र हासिल कर रहे, वो लोगों को रास्ते में अगर प्रॉपर्टी बात होती है तो उसको उनका मुआवजा मिलना चाहिए, गुंठेवारी धारक को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। और गवर्नमेंट को मैं वही किया कि इन्होंने जो प्रमाण पत्र दिए है इसके अंदर क्लियर कर बोले कि आप जो पैसे दे रहे, जो भर रहे, तो वो पैसे का आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यानी अपने जेब के ऊपर डाका डालने का काम जय श्रीकांत कर रहा है। ये फर्स्ट आरोप है, ये उनका प्रमाण पत्र इसको सिद्ध कर रहा है। क्योंकि उन्होंने जो प्रमाण पत्र दे रहे, कमिश्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने ये प्रमाण पत्र पढ़ना चाहिए। अगर उनका खुद का घर भी अगर गुंठेवारी में, तो उन्हें सेटिस्फाई है क्या ये प्रमाण पत्र से? क्योंकि ये सबसे अहम मुद्दा है। और गुंठेवारी विभाग जो आड़ी अड़चन जो पैदा कर रहा है, इसके पहले के जो टीपी प्लानिंग के जो लोग थे, टाउन प्लानिंग के, उनको मैं बार बार सूचना किया कि भाई आप जो है गुंठेवारी क्षेत्रों को जो गुंठेवारी करना है, तो आप जो है इसको इलीगल वसाइल जो आपकी हलगर्जी पने की वजह से जो बढ़ी है, उसी को आपको गुंठेवारी करना है। लेकिन कमिश्नर साहब का मैं स्टेटमेंट देखा कि कमिश्नर साहब हर सिटी में जा रहे हैं और उन्होंने बोले कि तुम्हारा परमिशन है कि नहीं है तो उसको गुंठेवारी कर लो। कमिश्नर साहब क्या है, इसके अंदर सीएम देवेंद्र जी भी सिटी की गुंठेवारी नहीं कर सकते, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा इनको। ये गुंठेवारी कायदा सिर्फ आउट ऑफ एरिया के लिए, इलीगल वसाइत के लिए है, और जो लोग भरना चाह रहे हैं। लेकिन कमिश्नर साहब को इतना रिस्पांस औरंगाबाद शहर की पब्लिक दे रही है कि कल के पेपर में न्यूज़ से 5 कोटी रुपए उनके पास जमा हुए, लेकिन जो लोगों ने पैसे जमा करे उनका समाधान ही नहीं है। तो कमिश्नर साहब का नियंत्रण डीपी प्लान के ऊपर ज़्यादा फोकस है। गुंठेवारी के जो लोग पैसे भर रहे हैं, गुंठेवारी के अंदर जो शर्तें इन्होंने डाल के रखी, वो शर्त तो उन्होंने पढ़े नहीं, या उनके समझ में नहीं आया, या टाउन प्लानिंग के जो ऑफिसर हैं उनके समझ में नहीं आया। क्योंकि ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और पब्लिक से मेरा आह्वान है कि आप जो है गुंठेवारी जब भर रहे हैं, आप क्लियर होने के लिए भर रहे हैं कि समाधान होना, मेरा घर रेगुलर वाइज होना। लेकिन ये कमिश्नर साहब जो गुंठेवारी ले रहे हैं, आपको इसके अंदर कोई समाधान कारक नहीं है। और आप जो पैसे भर रहे हैं, कमिश्नर साहब से पूछना चाहिए कि साहब मैंने तो गुंठेवारी कर लिया, लेकिन आपने मेरे को ये जो सर्टिफिकेट दिए, ये पूरा गलत सर्टिफिकेट आपने मेरे को दिए, मेरे पैसे आपने बुड़ित खाते के ऊपर डाल दिए और मेरे जेब पे डाका आपने डाले, ऐसा मेरा आरोप है कमिश्नर के ऊपर। दूसरा विषय असा होता की औरंगाबाद महानगरपालिका महाराष्ट्र अधिनियम 19 कलम 67(3) क अन्वय बेकायदेशीर वापरलेल्या निधीचा चौकशी होण्याबाबत, त्यामध्ये माननीय सन्माननीय सदस्य गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंसीलाल बम यांनी विधानसभेमध्ये महानगरपालिका घोटाळा त्यांनी पुराव्यासहित दिनांक 14 जुलै 2025 रोजी किरासन अधिकारी क्लर्क अध्यक्ष अभिजित पाटील यांच्यासमोर 6:20 माननीय आमदार प्रशांत बम यांनी की औरंगाबाद महानगरपालिका आयुक्त जी श्रीकांत सर यांनी कलम 37(3) क चा गैरवापर केला। आमचं म्हणणं हे आहे की आयुक्त साहेबांनी हा गैरवापर केला। माननीय सदस्यांनी विधानसभेमध्ये हा मुद्दा मांडला। विधानसभामध्ये एक कायद्याचा मार्ग, तिथं कायदे तयार होतात आणि त्यामध्ये शासनाने सन्माननीय सदस्य प्रशांत बम
यांची दखल घेतली नाही असं आम्हाला आजपर्यंत वाटतो। त्यामध्ये आम्ही शासनाला माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना मी विनंती केली की साहेब आपण याच्यामध्ये एक सदस्य स्तरीय चौकशी म्हणून तुकाराम मुंडे यांची नियुक्ती करण्यात यावी आणि ह्या प्रकरणाची चौकशी करून माननीय जय श्रीकांत यांनी जे 24 कोटी रुपयांचा जे भ्रष्टाचार केला, जे आणीबाणीच्या काळामध्ये ते पैशाचा फंड जे आहे आणीबाणीच्या काळामध्ये जसं करोनासारखा रोग, डेंग्यू, अमुक कारणामध्ये जे फंड महापालिकेमध्ये होता त्यांनी तसं न करता त्यांनी आपल्या बंगल्याच्या रंगरंगोटीसाठी प्रत्येक सामानसाठी त्यांनी जे वापरलेलं आहे, आयुक्त साहेबांनी आजपर्यंत कोणत्याही वर्तमानपत्रामध्ये कोणत्याही मीडिया समोर येऊन त्यांनी त्याचं स्पष्ट केलं नाही। याचं कारण हे आहे की दाल में कुछ काला आहे। तर आयुक्तांनी याच्यावर एक तर स्पष्टीकरण करायला पाहिजे आणि देवेंद्रजीला आम्ही विनंती केलेली आहे की आपण एक सदस्य चौकशी करून एक सदस्य समिती नेमणूक करून चौकशी करून जी श्रीकांत यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे। भारतीय दलित पैंथर के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर जालना से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम के ज़रिए उनसे मुतालबा किया कि तंजीम के 26वें यौम तासीस पर लिए गए फैसलों के मुताबिक अवामी मसाइल पर फौरी तवज्जो दी जाए। भारतीय दलित पैंथर के बानी सदर लक्ष्मण भूतकर की रहनुमाई में आए वफ्द ने मेमोरेंडम के जरिए जिला कलेक्टर जालना से मुतालबा किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को मरकजी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से सिफारिश की जाए। मुस्लिम नौजवानों को तालीम, नौकरी और सियासत में रिजर्वेशन दिया जाए। मराठा समाज को रिजर्वेशन बहाल करने के लिए जल्द से जल्द कानून बनाया जाए। चिकलथाना एयरपोर्ट को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया जाए। गायरान ज़मीनों पर जो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके 7/12 उन लोगों के नाम कर दिए जाएं। इसी तरह के दीगर मुतालबात पर मबनी एक मेमोरेंडम ज़िला कलेक्टर के सुपुर्द किया गया। इस वफ्द में लक्ष्मण भूतकर के अलावा धम्मपाल दांडगे, गौतम सोनोने, शेख मुख्तार शेख इमाम, यूनुस खान, रफ़ीक शेख, भीमराव गाड़ेकर, दशरथ कांबळे, सलमान चौश और दीगर शामिल थे। आज भारतीय दलित पैंथर या लढाऊ संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी जालना यांना निवेदन देण्यात आलं। 27 जुलै 2025 रोजी संभाजीनगर औरंगाबाद मौलाना अब्दुल कलाम संशोधन केंद्रामध्ये भारतीय दलित पैंथरचा 26वा वर्धापन दिन पार पडला। त्यामध्ये 26 ठराव हे पारित करण्यात आले आणि संपूर्ण राज्यभर राज्यातील जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जे विविध समस्याचे जे काही ठराव आहेत ते शासन प्रशासनाच्या कडे जिल्हाधिकारी यांनी पाठवावे। या अनुषंगाने जालना जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन देण्यात आलेलं आहे। खरं म्हणजे राज्यामध्ये वाढते अन्याय अत्याचार हे तात्काळ थांबले पाहिजे। आजपर्यंत 40 वर्षापासून ज्या काही गायरान जमिनी कसल्या त्या या राज्य सरकारनं आज रिटर्न घेण्याचं परिपत्रक काढलं, ते तात्काळ रद्द करून कसणाऱ्याच्या नावे 7/12 देण्यात यावा। मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण हे जाहीर झालेलं आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही। तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी। जन सुरक्षा कायदा जो आहे तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा। अशा विविध मागण्याचं निवेदन माननीय उपजिल्हाधिकारी प्रशासन चाटे मॅडम यांना देण्यात आलं। खरं म्हणजे या जालना जिल्ह्यामध्ये जे काही जिल्हा कृषी अधिकारी आहेत आणि त्या खालोखाल काम करणारे तालुका कृषी अधिकारी जे आहेत हे बियाणाच्या माध्यमातून खरं म्हणजे हे बोगस बियाणावाले जे आहेत यांच्यामुळे बोकाळलेले आहेत। खरं म्हणजे ते थांबवण्यात यावं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा चिकलथाना चौक में नस्ब किया जाए। इस मुतालबे पर अम्बेडकर वादी तंजीमों के ओहदेदारान व वर्कर्स और बौद्ध समाज के हज़ारों अफराद ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में रास्ता कुशादगी के दरमियान हायल रुकावटें दूर करने के लिए खुसूसी मुहिम जारी है, जिसके तहत डीपी रोड्स में हायल मकानात, दुकानें, होटल्स, मॉल्स पर इंतज़ामी कार्रवाई की जा रही है।
और मजहबी इबादतगाहों को दूसरी तरफ मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया है। बौद्ध समाज के अफराद का कहना है कि चिकलथाना इलाके में मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा भी डीपी रोड में हायल होगा, लिहाजा उसे चिकलथाना चौक में नस्ब किया जाए। इस मतलबे पर बौद्ध समाज की मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जमा हो गए और इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन म्यूनसिपल दफ्तर में दाखिल होना चाहते थे, जिन्हें रोक दिया गया, लिहाजा उन लोगों ने दाखिली दरवाजे के सामने ही ठिया आंदोलन शुरू कर दिया। एक लेडी डॉक्टर ने इलाज के दौरान मरीज़ा को जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाई है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए मरीज़ा के रिश्तेदारों ने सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा खड़ा किया। एक लेडी डॉक्टर ने ज़ेरे इलाज मरीज़ा के साथ गैर इंसानी सलूक किया, ये इल्ज़ाम मरीज़ा के रिश्तेदारों ने लगाते हुए गुज़िश्ता रात दवाखाने में खूब हंगामा किया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक हामिला खातून इलाज की गर्ज से मिनी घाटी कहलाए जाने वाले सिविल अस्पताल में शरीक करवाई गई थी। जब लेडी डॉक्टर उस हामिला खातून की जांच करने पहुंची तो मरीज़ा ने जांच करवाने से इनकार कर दिया और लेबर रूम से बाहर भाग खड़ी हुई। लिहाजा इस लेडी डॉक्टर ने हामिला खातून के रिश्तेदारों से बात की और रिश्तेदारों के समझाने के बाद फिर से उस खातून को जांच के लिए लेबर रूम ले जाया गया, मगर वो खातून फिर से बाहर निकल गई, जिसके बाद इस खातून के साथ आए रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस लेडी डॉक्टर ने हामिला खातून को ज़ोर से चुमटी ली, जिसकी वजह से वो डर गई है। लिहाजा मरीज़ा के रिश्तेदार मुश्तिल हो उठे और लेबर रूम के दाखिली दरवाजे पर लगाए गए शीशे तोड़ दिए। इस हंगामे के सबब वहां कुछ देर के लिए माहौल में तनाव पैदा हो गया था। अस्पताल इंतज़ामिया ने इसकी इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस वहां पहुंची और हालात को काबू में किया। इस मामले में अब तक मुताल्लिक़ा लेडी डॉक्टर की जानिब से कोई वजाहत नहीं दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से तहरीरी शिकायत दर्ज करवाने का फ़ैसला भी अब तक नहीं किया गया। संदीप भूमकर नामी ममनुआ गुटके के कारोबारी को सदर बाज़ार पुलिस ने 4 माह बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सिडको N7 अयोध्या नगर की साकिना पूजा धम्मपाल प्रधान ने सिडको पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका बेटा सम्राट कोचिंग क्लासेस और स्कूल को साइकिल पर आता जाता है, लेकिन 29 जुलाई को वो जब स्कूल से वापस आया तो उसने अपनी साइकिल घर के सामने लगा दी, लेकिन आधे घंटे बाद जब वो घर से बाहर निकला तो उसकी साइकिल वहाँ मौजूद नहीं थी। लिहाजा इस मामले की तफ्तीश कर रहे अमले को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली कि एक शख्स मिसरवाड़ी इलाके में मसरूक़ा साइकिल फ़रोख्त कर रहा है। लिहाजा पुलिस इंस्पेक्टर नंद कुमार वाघमारे की रहनुमाई में स्पेशल स्क्वाड वहां पहुंचा और लक्ष्मण भीमराव गायके नामी शख्स को हिरासत में ले लिया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए 18 मसरूक़ा साइकिलें जिनकी कीमत 1,16,000 रुपये बताई जा रही है, पुलिस अमले के सुपुर्द कर दी। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर परवीन पवार, डिप्टी पुलिस कमिश्नर प्रशांत स्वामी, ACP सुदर्शन पाटिल की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर नंद कुमार वाघमारे, पुलिस इंस्पेक्टर अनिल नानेकर, PSI सुभाष शिवाले, मंगेश पवार, प्रदीप दंडोते, विशाल सोनोने, प्रदीप फरकाड़े, सहदेव साबड़े और अमोल अंभोरे ने अंजाम दी। सिडको पुलिस ने एक साइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 18 मसरूक़ा साइकिलें भी बरामद की गई, जिनकी मालियत 1,16,000 बतलाई जा रही है। वाज़ेह है कि ममनुआ गुटके के कारोबार पर शिकंजा कसने की गर्ज से फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कार्रवाई की गई थी और इस ज़िमन में फूड इंस्पेक्टर सुरेश अम्बेठनकर ने सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी तफ्तीश सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर दीपाली शिंदे कर रही थीं, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो जाने पर सब इंस्पेक्टर गवई को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस मामले की तफ्तीश करते हुए सब इंस्पेक्टर गवई ने 4 माह से फरार गुटका माफिया संदीप भूमकर को 28 जुलाई 2025 को हिरासत में ले लिया है, जिसको अदालत में पेश किया गया तो फाजिल अदालत ने उसे 2 रोज़ पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। मजीद इंक्वायरी पुलिस इंस्पेक्टर संदीप भारती कर रहे हैं। पोलीस स्टेशन सदर बाजार गुन्हा क्रमांक 239/25 कलम 123 223 BNS, त्याचप्रमाणे कलम 51 आणि 52 अन्न सुरक्षा कायदा
2006 हे अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रशांत सुरेश अजिंटेकर यांच्या फिर्यादीवरून आपल्याकडे गुन्हा दाखल झाला होता आणि याचा प्राथमिक तपास PSI शिंदे मॅडम यांनी केला होता आणि त्यांच्या बदलीनंतर आता PSI गवई हा तपास करत आहे. यात आरोपी एक आहे त्या संदीप भूमकर हा जवळपास 4 महिन्यांपासून फरार होता. त्यांना दिनांक 28/7/25 रोजी आपल्या टीमनं पकडलेला आहे आणि अटक करण्यात आलेली आहे. सध्या ते पोलिसांच्या ताब्यात असून कोर्टाने त्याला 2 दिवसांचा रिमांड मंजूर केलेला आहे. सदरचा तपास हा सध्या PSI गवई करत आहे. हे त्याच्यावर इतरही जुने गुन्हे आहेत ज्याच्यामध्ये गुटखा विक्री करणे या संबंधित त्यांचे जुने रेकॉर्ड आहेत. त्याही संदर्भात आपण तपास करत आहोत. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 1 अगस्त को मनाया जाएगा महसूल दिन। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से आवाम को बेहतर सहूलतें फराहम करवाने के लिए महसूल वीक पर रखे जा रहे प्रोग्राम्स का इलाकाई कमिश्नर पापलकर ने लिया जायजा। मुतालिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। सिडको N7 में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल का बिजली कनेक्शन फिर महावितरण ने कर दिया मुनक़ता। सोलर पैनल लगाने के बाद भी स्कूल को दिया गया 28,000 रुपयों का बिजली बिल। लाइट न होने से तलबा को परेशानी का सामना। शोबे तालीमात की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। गुंठेवारी कानून के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लाखों रुपये अदा करने वाले शहरियान को इंतजामिया दे रहा है धोखा। दरख्वास्त गुजार से हलफनामा लेकर उन्हें मुस्तकबिल में एक्विजिशन की ज़रूरत पड़ने पर मुआवजे से महरूम रखने की गई है साजिश। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर ने लगाया इल्ज़ाम। हुकूमत व इंतजामिया से इंसाफ का मुतालबा। और चिकल थाना इलाके में रोड वाइंडिंग की जद में आने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को चिकल थाना चौक में किया जाए नस्ब। बौद्ध समाज के हजारों अफराद ने किया म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालबा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर दिया धरना और इंतजामिया के खिलाफ लगाए जमकर नारे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।